Today we discuss about the sector and segment. सबसे पहले व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर एक सर्कल का पार्ट है। फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी कोड है, ए बी कोड को सेंटर से ए और बी को ज्वाइन करें तो जो ये पोर्शन ओ ए बी जो पोर्शन आया है ये सेक्टर है। ऊपर की तरफ भी जो पार्ट है वो सेक्टर है। इसका मतलब सेक्टर क्या है? एरिया बिटवीन टू रेडियाई एंड chord arc AB arc। ये जो एरिया है दो रेडियाई और आर्क के बीच में, मान लीजिए इधर वाला है जिसका मैंने सेंटर एंगल भी लिख रखा है थीटा, तो ये क्या कहलाएगा? सेक्टर। सेक्टर दो टाइप के हैं, एक माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर ये एओबी है, एओबी जिसका सेंट्रल एंगल मुझे दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल थीटा। ये सेंट्रल एंगल थीटा वाला जो है ये क्या है? माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर की बात करें तो जो वाइट पोर्शन ऊपर की तरफ बचा है, यानी ये भी ए ओ बी कह सकते हो आप इसे, लेकिन इसका जो सेंट्रल एंगल होगा वो होगा 360 माइनस थीटा, यानी ये वाला एंगल, ये इस तरफ वाला। तो ये ओ ए बी एक क्या है? सेक्टर। और इस सेक्टर का एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए यहां क्या फॉर्मूला यूज होगा? एक्चुअली दिस सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ सर्कल एंड इट्स रेशियो इज थीटा बाय 360 ऑफ होल सर्कल। क्योंकि इस एंगल को आपने थीटा लिया हुआ है तो ये थीटा एंगल वाला जो पार्ट है टोटल 360 के रेशियो में, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए इस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर फाइंड करना चाहें तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए बी ये होगा, अगर मान लीजिए आपने ये रेडियस आर मान लिया तो ये भी आर हुआ, और ए बी आर की लेंथ मान ली एल, तो ये हो गया आर प्लस एल, ये हो गया, यानी एल प्लस 2r, या लेंथ ऑफ आर्क और डायमीटर का सम जो है ये क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर। अब ये एल लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है इसका भी फॉर्मूला डेराइव करके देखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क एल, ये ए से बी तक की जो ये सर्कुलर लेंथ है ये लेंथ ऑफ आर्क एपी कहलाएगी, और ये है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, यानी सरकमफ्रेंस का थीटा बाय 360 रेशियो है, थीटा बाय 360। इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं पाई आर थीटा अपॉन 180। इसको भी आप ये लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी पड़ेगी पहले। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क पूछ ली जाए और एरिया भी पूछ लिया जाए। तो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड नंबर 1 लेंथ ऑफ आर्क एल
नंबर 2 पेरीमीटर, और नंबर 3 एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल, ये थीटा जो है ये सेंट्रल एंगल कराएगा, एंड सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। यानी यहां रेडियस हमें गिवन है कितना 7, ये एंगल भी गिवन है कितना 90 डिग्री। तो यही दो और चीजें हमें पता होनी चाहिए अगर फॉर्मूले को चेक करें तो। लेंथ ऑफ आर्क में भी आर अननोन है और थीटा अननोन है। आर इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल एंगल। तो अब आप इसमें से लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे। पहले आर देखिए कितना है 7 सेंटीमीटर, इसके बाद सेंट्रल एंगल थीटा 90 डिग्री। अब आप निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क, दिस इंप्लाई लेंथ ऑफ आर्क एल से जनरली इसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या लिखा है पाई आर थीटा अपॉन 180। रिप्लेस कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7 इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री और अपॉन 180 डिग्री। 90 से इसे कैंसिल करेंगे, 7 से यहाँ 7, 2 से भी कैंसिल हो रहा है 22। इसका मतलब इसकी लेंथ ऑफ आर्क आएगी 11 सेंटीमीटर। एक भी जो है आर्क है इसकी लेंथ यानी ये गोलाई ए से बी तक, इसकी लेंथ है 11। अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये है L + 2R। L तो 11 प्लस 2R का मतलब 2 इंटू 7। इसको सिंप्लीफाई करें तो 11 + 14 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। एंड इन द लास्ट एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या फॉर्मूला है पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर हमारा क्या है 7, तो यहाँ स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 इंटू थीटा 90 अपॉन 360। यहां से ये कैंसिल 4 पे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11। इट मीन ये कितना बढ़ गया 77/2। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया 77/2। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो उसके लिए दो ही नॉन टर्म चाहिए। एक तो क्या नॉन चाहिए रेडियस और एक सेंट्रल एंगल। इसके बाद आप जो चाहे पेरीमीटर, एरिया या लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये तो है सेक्टर के बारे में। एक दूसरी टर्म भी होती है सेगमेंट। क्या है ये सेगमेंट और कैसे इसका भी एरिया निकालेंगे? ये मान लीजिए वही हमारे पास है इसका सेगमेंट का पोर्शन देखें तो सेगमेंट हमारे पास क्या है द रीजन या द एरिया इनक्लोज्ड between arc and chord। आर्क और कोड के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट।
अब ये भी दोनों होंगे, मेजर और माइनर। ये एरिया है कोड और आर्क के बीच का। ये क्या कहलाता है? सेगमेंट। क्या कहलाता है? सेगमेंट। तो यहां सेगमेंट आपके पास क्या हो गया? एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, ये डिफरेंस है। वो था रेडियाई और आर्क के बीच का एरिया, ये है कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। अब कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया तो ये नीचे भी है और ऊपर भी है, यानी ये शेडेड पोर्शन भी है और ये व्हाइट पोर्शन ऊपर की तरफ ये भी। फिर वही इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये भी क्लियर है कि माइनर सेगमेंट तभी होगा जब ये थीटा की वैल्यू 180 से कम होगी, तो माइनर सेगमेंट होगा। अगर ये एंगल थीटा की 180 से ज्यादा है तो इसका मतलब मेजर सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर आपको निकालना है तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी ओ ए बी जो सेक्टर है, ओ ए बी पूरा, इसमें से ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। या इसके लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर अभी ये भी बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ कोई भी ट्राइंगल हो, उसके लिए अप्लाई हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसी भी टाइप की ट्राइंगल हो, क्योंकि अगर ट्राइंगल ओ ए बी आइसोसेलेस तो आई है, ये दो साइड्स तो इक्वल है ही है इसकी। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन ये वो फॉर्मूला है जो सभी क्वेश्चन में लगेगा, चाहे राइट ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेलेस, चाहे ये इक्विलेटरल है। तो इसलिए हम ये याद रख लेंगे। हाँ, इस माइनर सेगमेंट निकालने के बाद मेजर सेगमेंट का निकालना है तो फिर सर्कल में से इस माइनर सेगमेंट को हटाना पड़ेगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो फिर एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस करना पड़ेगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आप मेजर सेगमेंट का निकाल सकते हैं। तो अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है तब भी दो ही चीजें चाहिए, एक तो आर रेडियस और एक थीटा एंगल। कौन सा एंगल? सेंट्रल एंगल। अब इस पे भी कोई क्वेश्चंस कर सकते हो। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट find the area of minor segment of a circle radius 21 या 21 centimeter and the central angle is theta is 60 degree। तो कहता है माइनर सेगमेंट का वो निकालो एरिया। तो फिर पहले आप वही सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? आर पहले सबसे पहले लिख लेंगे क्या है, तो आर है आपके पास 21 सेंटीमीटर। दूसरा थीटा सेंट्रल एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। अब माइनर सेगमेंट निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लिखिए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब पुट कर दीजिए ये वैल्यूज। सबसे पहले पाई सपोज 22/7 ही लेते हैं हम। अगर कोई सम में गिवन है, अगर अलग वैल्यू पाई की 3.14 या और कोई, तो वो लेंगे, नहीं तो 22/7। आर स्क्वायर
ये हो गया 21 इंटू 21 और इंटू थीटा 60 अपॉन 360। ये आपने ये पोर्शन लिख दिया पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर इंटू आर आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21 और यहाँ साइन 60 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करें, ये 6 पे कैंसिल, 7 से इसे कैंसिल करें 3 पे कैंसिल, 3 से इसे कैंसिल करें 2 पे कैंसिल और 2 से इसे करें 11 पे कैंसिल, यानी ये बचेगा 21 इंटू 11 यानी 231 आएगा। कितना आ गया? 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 441। अब है साइन 60, बट साइन 60 की वैल्यू हम पहले से जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये होती है √3/2। कितनी होती है साइन 60 की वैल्यू? √3/2। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख देंगे? √3/2। तो आपके पास एरिया क्या आ गया? 231 माइनस 441 अपॉन 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आप चाहे एरिया ऑफ सेक्टर निकालें, लेंथ ऑफ आर्क निकालें, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालें या सेगमेंट निकालें, सेगमेंट भी कोई भी माइनर या मेजर, आपको दो ही चीजें पता होनी चाहिए, एक तो रेडियस और एक थीटा यानी सेंट्रल एंगल। फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सपोज एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये है, मान लीजिए अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मिनट हैंड या आवर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाती है या 1 घंटे में कितने डिग्री एंगल बनाती है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, ये लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, ये क्वेश्चन है। मान लीजिए length of a minute hand of a clock is 5. The length of a minute hand of a clock is 5 centimeter. Find the area swept by it. Find the area swept by it in time period six five to 6:40 AM। इस टाइम पीरियड में पहली बात तो बच्चे को ये पता होना चाहिए दो चीजें, घड़ी की जो मिनट हैंड है या शॉर्ट हैंड है, ये जब चलती हैं तो सेक्टर बनाती हैं। कार का वाइपर भी यूं वाइप करता है, स्वैप करता है ग्लास को, तो सेक्टर बनाता है। अम्ब्रेला की रिब्स के बीच में भी जो फिगर बनती है वो सेक्टर बनती है। तो मिनट हैंड या शॉर्ट हैंड सेक्टर बनाती है, इसका मतलब सेक्टर का एरिया लगाना है। इस सेक्टर के एरिया के लिए जो लेंथ है मिनट हैंड की वो होगी रेडियस यानी 5 सेंट। जो भी लेंथ है चाहे मिनट हैंड है या शॉर्ट हैंड, उसकी लेंथ क्या कहलाएगी? रेडियस। एरिया के लिए टाइम पीरियड दिया हुआ है हमें 6:05 से 6:40। तो इसके लिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए द एंगल मेड बाय मिनट हैंड
इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है? तो वो बनाती है 6 डिग्री। क्यों? क्योंकि मिनट वाली जो हैंड है ये 1 घंटे यानी 60 मिनट के अंदर कितना एक रोटेशन पूरा करती है, और पूरा रोटेशन का मतलब 360 डिग्री एंगल कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो 60 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 6 डिग्री। इसीलिए हमेशा मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 डिग्री का। हाँ, शॉर्ट हैंड या आवर हैंड ये नहीं करेगी। आवर हैंड 360 डिग्री यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट करती है 12 घंटे में। तो इसलिए वहां 1 घंटे का एंगल होगा 30। तो वो अब अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब थीटा, इसका मतलब टोटल जो एंगल है वो टाइम दिया हुआ है 565 से 640 यानी 35 मिनट्स, और 1 मिनट का एंगल है 6 डिग्री। तो जो थीटा टोटल हो गया वो हो गया 210 डिग्री। तो अब आर और थीटा पता है, निकाल सकते हैं एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। क्यों? 65 से 640 का मतलब टोटल 35 मिनट्स के अंदर। तो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360। पाई रख देंगे यहाँ 22/7, आर स्क्वेयर 5 इंटू 5, थीटा 210 है अपॉन 360। पाई 22/7, आर स्क्वेयर यानी 5 इंटू 5, रेडियस 5 दे रखा। इसे सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 7 से ये 3 पे, 3 से ये 12, और 2 से फर्दर इसे कैंसिल कर दिए हो गया, यानी ये आ गया 25 इंटू 11, 25 इंटू 11 275/6 मीटर स्क्वेयर। अगर ये भी देखना है यहाँ, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में। तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें। ये लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो इसको, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आप इसको डेसिमल में लिखें या मिक्स फ्रैक्शन में, वो आपकी मर्जी, लेकिन सोल्व आप इस तरह से ही करेंगे। तो इसका मतलब ये है सेक्टर को पहचानना आना चाहिए, सेक्टर और सेगमेंट में फर्क पता होना चाहिए, और सम में रेडियस और थीटा पता होना चाहिए। उसके बाद आप कितने ही सम हो, किसी भी टाइप का सम हो, उसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको अप्लाई करना, और बड़े कॉम्प्लिकेटेड सम में कल हम उसके बारे में बात करेंगे। अब आपको बस आज यही करना है, और इसके बेस पर डू एक्सरसाइज 12.2 ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की ये 12.2 एक्सरसाइज करेंगे। उसमें सारी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है, या तो थीटा और आर दिया हुआ है और सेगमेंट पूछा होगा, या सेक्टर या लेंथ ऑफ आर। तो ये फाइंड आउट करना आप सीख गए हैं, इसका आज यूज करेंगे। कल हम इसको फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।